सो स्टूडेंट्स, आज जो हम इस वीडियो में चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है भूगोल का पहला चैप्टर, भारत आकार और स्थिति। आपका जो पहला चैप्टर है इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे भारत और आकार और स्थिति। इस चैप्टर में बेसिकली भारत के फैक्चुअल डिटेल जो हैं, भारत की लोकेशन क्या है, कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश, इसका एरिया या इसके जो पड़ोसी देश हैं कौन कौन से हैं और राज्यों के बारे में, ये बेसिकली जो फैक्चुअल डिटेल है हम इसको स्टडी करेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले भारत एक दृष्टि में देखते हैं जो भारत के बारे में जो बेसिक बातें हैं। सबसे पहले ये है कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। धरती पर जो भारत का जो लोकेशन है, जो स्थिति है, वो उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध का मतलब है कि अगर आप धरती को दो भागों में बांट दें तो भारत उत्तर में है, ध्यान रखेंगे। इसीलिए अगर धरती को दो भाग में बांटते हैं तो भारत जो है उत्तर में आएगा। तो आधा भाग जो है गोलार्ध है। गोलार्ध का मतलब ये है कि गोले का आधा, तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, यानी कि धरती के उत्तर साइड में है। अगर उसको दो पार्ट में डिवाइड करें तो भारत उत्तर साइड में है, न कि दक्षिण साइड में। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। भारत की जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ है, लेकिन ये डाटा जो है 2011 की जनगणना के अनुसार है। अभी जनगणना होने वाली है, लेकिन जो एक्चुअल में हमारे पास जो लिखित डाटा है, जो कि सरकारी रिकॉर्ड में है, तो वो है 2011 की जनगणना की जो रिपोर्ट है। तो उसके अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। अब तो जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई होगी, लेकिन जब जनगणना होगी तो एक्चुअल में वो डिटेल आएगा, तब कंफर्म होगा कि कितनी जनसंख्या बढ़ी है। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, याद रखेंगे। और भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे बड़े कौन से देश हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और उसका जो क्षेत्रफल है वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, याद रखेंगे इसको। अगर हम बात करें भारत में राज्यों की संख्या तो वो है 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 राज्य, जिसमें शासन की जिम्मेदारी मुख्यमंत्रियों की होती है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में जो होते हैं वो डायरेक्ट सेंटर यानी कि केंद्र सरकार के अंडर में होते हैं और यहाँ की शासन व्यवस्था ये काम जो है वो केंद्र सरकार देखती है, इसीलिए केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं। तो भारत में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 8 है। अगला पॉइंट देखिए, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है वो 2.4% है। भारत जो है, अगर मान लीजिए कि विश्व में जितने देश हैं तो भौगोलिक रूप से जितनी जमीन अवेलेबल है तो भारत के पास कितना है? तो भारत के पास जितना भी है, जैसे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, तो ये जो धरती पर जो कुल जमीन है, लैंड है, उसका कितना परसेंट है? 2.4%। 2.4% बेसिकली है जो भारत के पास जो जमीन है, जो लैंड है, जो एरिया है, तो वह है 2.4%। मतलब विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, जितना वर्ल्ड में पूरा भौगोलिक क्षेत्रफल है बाकी देशों के पास सब मिला के, तो उसका कितना परसेंट भारत के पास है? 2.4%। विश्व के कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 17.5%। यानी कि हमारी जो जनसंख्या 121 करोड़ है, तो विश्व में जितनी जनसंख्या है, लगभग 8 अरब से ज़्यादा पूरे विश्व की जनसंख्या है। तो उस जनसंख्या में जो भारत की जनसंख्या है 180 करोड़, तो परसेंटेज निकालेंगे तो आएगा 17.5%। 17.5% जो है परसेंटेज में भारत की जनसंख्या है। विश्व की कुल जनसंख्या में 17.5% भारत की जनसंख्या है, परसेंटेज में है ये। जनसंख्या के अनुसार भारत का स्थान दूसरा है। ये भी हो सकता है कि चाइना को पछाड़ कर भारत आगे चला गया हो और नंबर 1 पे आ गया हो, लेकिन जब सेंसस होगा और जब डाटा हमारे पास आएगा तब वो कंफर्म हो जाएगा कि भारत का जनसंख्या एक्चुअल में कितना है ऑन रिकॉर्ड और चाइना से कितना ज़्यादा हो गया है। तो अभी जो हमारे डाटा है हमारे पास, उसके अनुसार तो भारत का स्थान दूसरा है। नाउ क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान 7वां है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत की जो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो एरिया है, तो वो क्षेत्रफल के अनुसार अगर साइज में देखें तो 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई जो है वो 15,200 किलोमीटर है। जो जमीनी भाग है, जो बॉर्डर एरिया हम पाकिस्तान या चाइना वगैरह के साथ जो शेयर करते हैं, नेपाल, भूटान, तो वो जो स्थल सीमा की लंबाई है तो वो है 15,200 किलोमीटर। अगर समुद्री तट रेखा की अगर हम लंबाई देखें, जैसे कि जो हमारा समुद्री जो जैसे कि गुजरात से शुरू होता है, उसके बाद महाराष्ट्र वगैरह, अभी हम मैप पर देखेंगे उसको, तो अगर जो एरिया समुद्र से लगता है तो समुद्री तट रेखा की लंबाई जो है 7,516.6 किलोमीटर।
ध्यान रखेंगे, इसको याद कर लेंगे सारे डिटेल को, ताकि पेपर में कभी भी आए तो आपको लिखना आसान रहे। और वैसे जीके का भी पार्ट है, जनरल नॉलेज, तो आपको याद होना चाहिए, अच्छे से याद कर लेंगे। तो समुद्र तट रेखा की जो लंबाई है वो है 7516.6 किलोमीटर। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत की जो मानक यामी उत्तर रेखा है, मानक यामी उत्तर 82.5 डिग्री पूर्व दिशांतर। इसको भी मैं आपको मैप पर समझाऊंगा कि भारत की जो मानक यामी उत्तर है, जिससे भारत का समय डिसाइड होता है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक जो हमारी जो भी टाइम जोन है, बेसिकली भारत में एक ही टाइम जोन है और वो है 82.5 डिग्री पूर्व, जिससे कि आपको हमारे भारत में जो घड़ियां चलती हैं, जो टाइम दिखाता है, इसे ये अरुणाचल से लेकर गुजरात तक घड़ियां सेम टाइम दिखाएंगी। तो हमारा जो मानक यामी उत्तर है वो है 82.5 डिग्री पूर्व। ध्यान रखेंगे, 82.5 डिग्री पूर्व जो है भारत का मानक यामी उत्तर है, जिससे भारत का टाइम डिसाइड होता है। अगला है भारत का अक्षांशीय विस्तार, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। यानी कि भारत जो है उत्तर से दक्षिण तक जो भारत का फैलाव है, जितना एरिया ये धरती पर कवर करता है, तो जो अक्षांश और देशांतर में बांटा गया है धरती को, तो उसमें भारत का फैलाव कितना है, तो वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। इसको भी मैं अभी आपको नोट कराऊंगा मैप पर, लेकिन यहाँ पे इसको याद कर लेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार। अब दूसरा क्या है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। बेसिकली जो हम देशांतरीय विस्तार की बात कर रहे हैं, तो देशांतरीय विस्तार का मतलब यहाँ पर आप देख पाते हैं कि ये कह रहा है पूर्वी देशांतर, यानी कि दोनों साइड में आप 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो इसका मतलब है कि भारत जो है वो धरती पर, पहली बात कि ये उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध में भी भारत जो है पूरब साइड में है। यानी कि अगर धरती को अगर आप पूरब से पश्चिम तक दो भागों में बांट दें, तो भारत किधर है, पश्चिम में है? नहीं, भारत जो है पूर्वी भाग में है। तो उत्तर में होते हुए भारत पूरब साइड में है। तो इसीलिए जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री जो 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। इसको मैं मैप पर आपको बहुत ही ईजी वे में समझा दूंगा कि ये बेसिकली क्या कर रहा है, लेकिन अभी आप इसको याद रखें। अब अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें, तो भारत के पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, और ये किस डायरेक्शन में है वो आपको देख सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पड़ोसी देश हैं। और श्रीलंका और मालदीव जो हैं वो द्वीपीय पड़ोसी देश हैं जो भारत के दक्षिण में है। द्वीप मतलब कि एक आइलैंड की तरह है श्रीलंका और मालदीव। इसके अलावा अगर हम कुछ बेसिक बातों की बात करें, तो भारत और श्रीलंका पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। वही पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी क्या है, एक्चुअली भारत और श्रीलंका के बीच में आप देखेंगे कि जो गैप में जो समुद्री एरिया है, तो उसी का कुछ पार्ट जो है वो पाक जल संधि और कुछ पार्ट जो है मन्नार की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसको मैं भी आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ मन्नार की खाड़ी है और कहाँ पे पाक जल संधि है बेसिकली। तो ध्यान रखेंगे कि भारत जो है श्रीलंका से पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है। और अगर मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है, इसको आप याद रखेंगे। मालदीव एक द्वीपीय देश है, यानी कि आइलैंड कंट्री है छोटा सा, जो लक्षद्वीप जो है भारत का उसके दक्षिण में स्थित है। तो ये कुछ बेसिक जानकारियाँ थी जो आपको याद होनी चाहिए। आप इसको याद कर लेंगे क्योंकि जनरल नॉलेज का भी पार्ट है और हमेशा काम आएगा। अब हम कुछ और बेसिक डिटेल जो हमने जो भी देखा, तो उसको हम मैप पर थोड़ा समझेंगे भारत के बारे में कि कहाँ स्थिति क्या है, जिसे आप अच्छी तरह से समझ पाए। सो स्टूडेंट्स, कुछ बेसिक बातें रह गई थी जो हम इस वर्ल्ड मैप यानी कि विश्व मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो इस जो स्क्रीन पर आपको जो भी विश्व का मैप दिख रहा है, तो ये ग्लोब भी है बेसिकली, जिससे कि हम धरती को स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो आप देखिए इस पर ना कुछ लाइनें बनी हुई हैं। कुछ लाइनें पूर्व से पश्चिम तक जाती हैं। जैसे देखिए बीचों बीच ये जो लाइन ड्रॉ की गई है जो 0 डिग्री पर है, यहाँ पे 0 डिग्री। इसी प्रकार ऊपर एक और लाइन ड्रॉ की गई है पूर्व से पश्चिम तक। ये देखिए बहुत सारी लाइनें ऐसे ड्रॉ की गई हैं।
ये आप देख पा रहे हैं, एक नेट, एक जाल की तरह बना हुआ है। ये लाइनें मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देखेंगे ये जितनी लाइनें हैं, तो इस तरह से जो लाइनें पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही हैं, ध्यान रखेंगे, तो ये इनको कहते हैं, इन सभी लाइनों को अक्षांश। ये इसको ध्यान से देखेंगे, ये जितनी लाइनें हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जा रही हैं, तो ये सब क्या है, अक्षांश है। और इस तरह से जब हम लाइनें बनाते हैं तो हम नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक पहुंच जाते हैं, तो ये सारी लाइनें क्या है, अक्षांश है। तो फिर हमने एक और वर्ड यूज किया था, देशांतर। देशांतर क्या है, अब देखिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक, मतलब ऊपर से नीचे तक कुछ लाइनें खींची गई हैं ऐसे, जो आप देख पा रहे हैं। तो ऊपर से नीचे जो आपको लाइनें दिख रही हैं, ये तो है देशांतर। तो पूरा एक आप देख पा रहे हैं कि एक जाल बना हुआ है धरती के ऊपर। तो इसको कहते हैं ग्लोब, ताकि धरती को स्टडी, अध्ययन किया जा सके। एक्चुअल में धरती के ऊपर ऐसी कुछ लाइनें नहीं है, ये तो धरती को स्टडी करने के लिए बेसिकली बनाया गया है। तो हमने देखा था कि जो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार या देशांतरीय विस्तार क्या है, तो अक्षांश या देशांतरीय विस्तार का मतलब है कि देखिए इंडिया की जो स्थिति है, इंडिया की जो स्थिति है यहाँ पे, तो अक्षांश या देशांतरीय विस्तार का मतलब है कि भारत जो है इन किन लाइनों के बीच में है। सिंपली में समझ जाइए कि भारत जो है जितनी लाइनें बनी हुई है, जैसे यहाँ पर देखिए 0 डिग्री से लाइन शुरू हो रही है, फिर 1 2 3 4 5 करके से ऊपर 90 डिग्री तक लाइन जाएगी, फिर यहाँ से लेकर सेम 0 डिग्री से नीचे की तरफ, बिल्कुल नीचे की तरफ 90 डिग्री तक लाइन जाएगी। तो यहीं से जो भारत शुरू हो रहा है बेसिकली, कन्याकुमारी से लेकर पूरे ऊपर जम्मू कश्मीर तक, तो यहाँ से यहाँ तक आखिर कितने अक्षांश वगैरह हमारे देश के बीच में आ रहे हैं, तो वही है भारत का अक्षांशीय विस्तार। और फिर पूरब से लेकर पश्चिम तक, मतलब कि अरुणाचल से लेकर गुजरात तक कुछ लाइनें जो ऊपर से नीचे तक, जिनको हम देशांतर रेखा कहते हैं, वो आ रही हैं। तो वही है कि भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है। तो ये समझ गए होंगे कि जो शुरू में हमने देखा था कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार या देशांतरीय विस्तार के बारे में जो पढ़ रहे थे, तो वो है बेसिकली कि भारत का जो पूरब से पश्चिम तक कितने लाइनों के बीच में है, कितने डिग्री, वो हमने देखा, तो वो देशांतरीय विस्तार हो गया। और भारत जो है जैसे कन्याकुमारी से लेकर ऊपर जम्मू कश्मीर तक, लास्ट पॉइंट तक, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, यानी कि कितने डिग्री अक्षांश से लेकर लास्ट में कितने डिग्री तक आ रहा है, तो वो है भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो इसे आप समझ गए होंगे कि बेसिकली वो क्या कहना चाह रहे थे हम, कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का क्या मतलब है, कि जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, तो भारत का लोकेशन कितने इन लाइनों अक्षांश और देशांतर के बीच में है, तो वही डिग्री में जब उसको मापते हैं, तो वही आपने देखा कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है, जो कि हमने शुरू में देखा। और हमने देखा कि बेसिकली भारत जो है इस धरती पर उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तर में भी पूरब साइड में है। ध्यान रखेंगे, भारत उत्तरी गोलार्ध में है, धरती में उत्तर के साइड में है, और उत्तर साइड होते हुए भी पूरब की साइड में है। तो आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली में भारत का लोकेशन कहाँ है। चलिए आगे देखते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको जानना चाहिए, ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, तो समझिए कि भारत का जो मैंने कहा कि अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश जो है यहाँ से विषुवत रेखा से शुरू हो गया है, हो रहा है 0 डिग्री से, और थोड़ा ऊपर जाने पर यहाँ से भारत आ गया, इसका कन्याकुमारी जो पार्ट है, तो ये वाला जो पार्ट है ये, तो यहाँ पर भी कोई अक्षांशीय रेखा है, तो वहीं जो आप पढ़ते हैं 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि यहाँ एक अक्षांशीय रेखा होगी, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर ऊपर यहाँ तक, स्क्रीन पर देखेंगे, यहाँ पर जो हमारी जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट। ध्यान रखेंगे, 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब ये तो अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार यहाँ पर आप देखिए कि जैसे गुजरात वाला पार्ट है, तो यहाँ से किसी देशांतरीय कोई देशा लाइन गुजर रही होगी, तो इसका कितना डिग्री पर है ये, 68 डिग्री, 68 डिग्री आपका 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर ये अरुणाचल तक, यहाँ भी कोई देशांतरीय रेखा यहाँ से गुजर रही है, तो कितना है, 97 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये बेसिकली मैं बताना चाह रहा था कि वो जो आपको कन्फ्यूजन हो कि क्या कह रहा है, कि ये जो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, तो ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। और जो देशांतरीय विस्तार हो गया 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। तो जो आप पढ़ रहे थे कि या बुक पढ़ेंगे जब भी कि ये क्या कह रहा है, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि बेसिकली कहना क्या चाहता है, अक्षांश और देशांतर का क्या मतलब है। तो इस ग्लोब के अकॉर्डिंग या वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए और कुछ बेसिक डिटेल हम देखते हैं।
इसमें मैंने आपको एक और चीज बताया था कि भारत जो है 7वां सबसे बड़ा देश है, 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, जिसका जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, या 3.28 यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मिलियन में कंसीडर करेंगे इसको, या लाख में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद चीन, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, और भारत जो है 7वें नंबर पर है। तो भारत जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, 7वां सबसे बड़ा देश है। इसको याद, इस कम से कम इस सात जो कंट्री का नाम याद कर लेंगे कि सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस, उसके बाद किसका नंबर आता है? कनाडा, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद चीन, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत का नंबर है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए अब स्क्रीन पर देखेंगे कि ये जो है भारत का मैप है। तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें जानना है कि भारत के जो मैप आप देख पा रहे हैं, तो भारत जो है जैसे उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई कितनी है? तो भारत उत्तर से दक्षिण तक अगर किलोमीटर में हम मेजरमेंट करें, मापें, तो वो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिसका लास्ट छोर है, तो भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर। तो उसी प्रकार भारत जो है गुजरात से अरुणाचल के लास्ट छोर तक इसकी लंबाई कितनी है? तो है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर भारत जो है पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई है। और अगर उत्तर से दक्षिण तक हम बात करें तो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। इसको अच्छे से याद कर लेंगे। अब ये ध्यान रखेंगे कि भारत के पास दो आइलैंड्स हैं, यानी कि द्वीप कह सकते हैं बेसिकली। तो वो है अंडमान निकोबार, यहाँ पर देखिए ये बंगाल की खाड़ी में है, और एक है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप यहाँ पर है अरब सागर में, पूरब में, यहाँ पर देखिए अरब सागर में बेसिकली है लक्षद्वीप, अरब सागर, अरब सागर में है लक्षद्वीप। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में है। तो भारत के पास दो द्वीप समूह है, उनका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में है, और लक्षद्वीप समूह जो है वो कहाँ पे है? अरब सागर में। और ये अरब सागर भारत के पश्चिम में है, और पूरब में क्या है? बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि जो पूरब में है बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर देखिए पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, और सबसे नीचे दक्षिण में हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो यहाँ पर देखिए श्रीलंका है, यहाँ पे श्रीलंका, ये भी एक आइलैंड देश है, आइलैंड कंट्री कर सकते हैं छोटा सा। और यहाँ पर देखिए जो हमने एक जिक्र किया था पाक जल संधि, तो यहाँ पर है पाक जल संधि, ये पाक जल संधि है, ये वाला जो थोड़ा सा एरिया आपको यहाँ दिख रहा है। और इसके नीचे जो है ये मन्नार की खाड़ी है, ये जो है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, और ऊपर जो है पाक जल संधि। तो ये इससे क्या होता है कि भारत श्रीलंका से अलग होता है। तो ये हमने पहले देखा था कि मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो नीचे वाला हिस्सा मन्नार की खाड़ी है, ऊपर वाला हिस्सा जो है पाक जल संधि है। तो इसको मैप पर अच्छे से समझ गए होंगे। और जो मैंने आपको बताया कि इस मैप में आपको कुछ लाइनें ऊपर से नीचे तक दिख रही होंगी, इस मैप में भी, जो कि हमने विश्व मैप में देखा, तो वो देशांतरीय विस्तार है, देशांतर रेखाएं हैं, और जो ये पूर्व से पश्चिम तक जो लाइनें जा रही हैं वो अक्षांश देखा है। तो वही हमने देखा था कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो यहाँ पर देखिए भारत जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है, ये इसका देशांतरीय विस्तार है। और जो अक्षांशीय विस्तार की हमने बात की, तो यहाँ पर आप देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, नीचे से देखिए यहाँ कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर हमने देखा कि भारत जो है बेसिकली ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है। ऊपर देखिए 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का फैलाव है। तो क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। और जो पूर्व से पश्चिम तक है वो देशांतरीय विस्तार है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताया था कि भारत का जो टाइम डिसाइड होता है, तो हमारी जो मानक यामी उत्तर है, तो ये देखिए डॉट डॉट सी लाइन दिख रही है 82.5 डिग्री पूर्व। तो ये जो लाइन जो है, तो इस लाइन से क्या होता है कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत में जो घड़ियां होती हैं वो सेम टाइम दिखाती हैं। अदरवाइज जो अरुणाचल प्रदेश की बात करें, वहां से लेकर गुजरात तक अगर एक्चुअल देखें तो टाइम में 2 घंटे का अंतर है, क्योंकि सन जो है
सबसे पहले कहाँ दिखाई देगा जब सूर्योदय होगा? अरुणाचल में। और अरुणाचल से लेकर गुजरात तक तो भारत का काफ़ी ज़्यादा विस्तार है और काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, तब तो कि और गुजरात तक तो सुबह होने में टाइम लग जाएगा। तो इस तरह से हमें ऐसा कोई टाइम ज़ोन रखना था, जिसकी वजह से पूरे भारत में समय जो है बराबर दिखाएँ, घड़ियाँ बराबर टाइम दिखाएँ। तो उसके लिए हमने 82 डिग्री पूर्व देशांतर जो है, हमने एक मानक यामी उत्तर लिया, जिससे कि पूरे भारत में घड़ियाँ सेम टाइम दिखाती हैं। तो ये बेसिकली 82.5 डिग्री पूर्व जो है, ये धरती जो मूवमेंट करती है उससे जुड़ा हुआ है। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो बेसिकली 82.5 डिग्री पूर्व ही आता है और इससे ये पता चलता है कि भारत का जो टाइम है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। ध्यान रखना, भारत का टाइम ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। ग्रीनविच जो है इंग्लैंड में है, लंदन में, तो वहीं से टाइम डिसाइड होता है। तो जो देश ग्रीनविच से पश्चिम में होंगे तो उनकी घड़ियां पीछे चलेंगी, और जो देश ग्रीनविच के पूरब में है, जितना ज़्यादा पूरब में जाएगा उनकी घड़ी उतना ही आगे चलेंगी। तो उस हिसाब से जब टाइम सेट किया गया तो भारत का जो घड़ी है वो 5.5 घंटे आगे चलती है। इसका मतलब है कि एक एग्जाम्पल के थ्रू कि अगर मान लीजिए कि ग्रीनविच में टाइम हो रहा है, मान लीजिए दिन के 12 बज रहे होंगे, ठीक, ग्रीनविच में दिन के 12 बज रहे होंगे, तो उस हिसाब से भारत की घड़ी जो है वो आगे चल रही होगी। तो भारत में क्या होगा? भारत में उस टाइम 5:30 हो रहा होगा दिन के, यानी कि अगर जब वहां 12 बजेगा तो भारत में कितना? 5:30 होगा शाम के, क्योंकि भारत की घड़ी आगे चलेगी और उनकी घड़ियां पीछे चलती हैं। क्योंकि जो सन है, तो एक तरह से सन पूरब से जब उगना शुरू होगा तो पश्चिम तक पूरे धरती पर पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लगेगा। तब तक इधर क्या होगा कि जापान है या उसके बाद जितने ईस्ट में कंट्रीज हैं उनकी घड़ियां आगे चलेंगी। तो जो पश्चिम के देश हैं तो उनका नंबर बाद में आएगा, तो इसीलिए उनकी घड़ियां उस हिसाब से सेट होंगी। तो इसलिए जो देश जितना पूर्व में होगा ना, उसकी घड़ी उतनी ज़्यादा आगे चलेगी, क्योंकि सूर्योदय के साथ ही उसको सेट किया गया है। तो इसीलिए उस हिसाब से भारत जो है 82.5 डिग्री पूर्व, जो भारत का मानक यामी उत्तर है या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, इसी से सेट किया गया है। तो 82.5 डिग्री पूर्व है और इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आता है? 5 घंटे 30 मिनट। तो ये 5 घंटे 30 मिनट जो है ग्रीनविच से हमारी घड़ी 5 घंटे 30 मिनट आगे चलती है। तो इसको ध्यान रखेंगे, बेसिक बातें जो है। नाउ तो मुझे उम्मीद है आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको जानना जरूरी है और वो है कि कर्क रेखा। आप देखें, ये भारत का मैप जो आपको दिख रहा है, तो बीच में डॉट डॉट सी एक लाइन गुजर रही है। यहाँ पर देखिए, ये एक लाइन गुजर रही है, सीधे यहाँ तक आई हुई है। तो ये है कर्क रेखा। ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरती है और भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ध्यान रखेंगे, तो कर्क रेखा बेसिकली 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला देखिए, जब कर्क रेखा पार की यहाँ पर गुजरात, फिर राजस्थान को थोड़ा टच कर रही है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद है त्रिपुरा और फिर मिजोरम। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसको आप याद करेंगे। और कर्क रेखा कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री। ध्यान रखेंगे, 23.5 डिग्री उत्तर में है, नॉर्थ में है। 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो कर्क रेखा का लोकेशन है, अक्षांशीय विस्तार जो है उसका 23.5 डिग्री उत्तर में है। और ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कौन से हैं वो मैंने बताया, और इसको अच्छे से याद कर लेंगे। और कर्क रेखा कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री उत्तर। 23.5 डिग्री उत्तर, यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि अगर विषुवत रेखा 0 डिग्री पर है तो उससे जब उत्तर में बढ़ते हैं तो कर्क रेखा का जो डिग्री में जो नंबर आता है वो आता है 23.5 डिग्री उत्तर में है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो मुझे उम्मीद है कि इस पूरे चैप्टर को आप अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत ही इजी है और बेसिकली कुछ बेसिक डिटेल है जो हमें जानने थे, और इससे आपको इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।